हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अगेन अपन जो संहिता अध्ययन है, ठीक है, और उसके चैप्टर्स को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे थे। तो इस क्लास में अपन संहिता अध्ययन के अंतर्गत आपका जो चरक का सूत्री स्थान है उसका 23 नंबर का जो चैप्टर है संतर्पणी अध्याय, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो ये संतर्पणी जो अध्याय है इसके विषय में अपन बात करें इसके पहले ही मैं इसका आपको पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड आपका ये रहेगा अध्याय जब आप डालोगे ना, ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है वो आपका ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है उसको। तो यहाँ पे आपका जो संतर्पण जन्य जो रोग हैं उनके विषय में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा था, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, षड्विध उपक्रम, ठीक है। तो षड्विध उपक्रम के अंतर्गत आपका क्या है, जो संतर्पण और अपतर्पण ये दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। संतर्पण किसको बोलेंगे, तो संतर्पण के अंतर्गत जो आपका व्रीहण हो गया, स्नेहन हो गया, स्तंभन हो गया, ये क्या आपका संतर्पण चिकित्सा कहलाएगा। तो जो आपका व्रीहण, स्तंभन और आपका क्या है, जो स्नेहन है, ये क्या है आपका संतर्पण चिकित्सा कहलाएगा। जबकि अपतर्पण के अंतर्गत जो आपके बच जाते हैं तीन, कौन सा, लंघन, रुक्षण, स्वेदन, ये अपतर्पण चिकित्सा कहलाते हैं। संतर्पण के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें संतर्पण के कारण आपको बात करें, तो जैसे कि स्निग्ध या मधुर या गुरु या पिच्छल गुण वाले जो आहार विहार हैं, या अनूप जल जो जलीय जो मांस प्राणी हैं उनके मांस का सेवन कर रहे हैं, दूध का सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या है ओबिसिटी आती है, ठीक है। ओबिसिटी नहीं बोल सकते उसको, संतर्पण मतलब जो पूरा बॉडी है वो प्रॉपर ग्रोथ होता है, तो वो क्या है संतर्पण जन्य कहलाता है, ठीक है, यानी कि कफ की अधिकता होती है। तो कौन से ऐसे डिसीज़ हैं जिसमें अपने को संतर्पण चिकित्सा कराना चाहिए, ये पूछा जाता है। तो संतर्पण जन्य रोग यहाँ पे बताए गए हैं। कौन से आपका प्रमेह हो गया, पांडु हो गया, कुष्ठ हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया, अरुचि हो गया, इसके अलावा क्लेव हो गया, ठीक है। ये सभी डिसीज़ हैं जिसमें अपने को संतर्पण कराना चाहिए। इसके अलावा भी और डिसीज़ हैं, जैसे कि प्रमेह तो मैंने बता दिया, पांडु भी हो गया, कुष्ठ भी हो गया, मूत्रकृच्छ भी हो गया, अरुचि भी हो गया, क्लेव भी हो गया। इसके अलावा ज्वर, आरोचक, तंद्रा, क्लेव्यता बहुत ज़्यादा स्थूल हैं, ठीक है, उस कंडीशन में भी संतर्पण करा सकते हैं। इसके अलावा आलस्य, गुरुगात्रता, ठीक है, इन सभी जो डिसीज़ हैं इसमें क्या है संतर्पण जन्य जो रोग हैं उनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रमीलक वग्र, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या है संतर्पण जन्य रोग है, संतर्पण जन्य रोग है, ठीक है। तो संतर्पण जन्य रोग है मतलब ये ऐसे रोग हैं जिसमें आपका क्या है संतर्पण के कारण उत्पन्न हुए रोग हैं। जैसे कि आपका प्रमेह हो गया, पांडु हो गया, तो आपने क्या है संतर्पण कराया है, उसके कारण यह रोग उत्पत्ति हुई है, ठीक है। क्या कराया है आपने, संतर्पण कराया है, उसके वजह से इन रोगों की उत्पत्ति होती है, तो संतर्पण जन्य रोग कहलाएंगे। जैसे प्रमेह पीड़िका हो गया, पांडु हो गया, आमय हो गया, ज्वर हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया, अति स्थूलता हो गया, गुरुगात्रता हो गया, ठीक है। तो आपने कफत जो रोग है वो संतर्पण जन्य रोग कहलाएंगे। अब इसमें चिकित्सा क्या करेंगे ये सभी रोगों में, तो अपन क्या करेंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे पेशेंट को, इसके अलावा रक्त मोक्षण कराएंगे, व्यायाम कराएंगे, ठीक है, और क्या कराएंगे, उपवास कराएंगे, धूम्रपान कराएंगे, स्वेदन हो गया, रुक्षअन्न का सेवन हो गया, हरितकी चूर्ण, मधु त्रिफला के साथ में सेवन कराना है, तो ये सभी बताए गए। इसके अलावा प्रमेह में अपने को क्या प्रयोग करना है, तो प्रमेह में तक्र, हरला, त्रिफला, अरिष्ट तथा व्योषक जो सत्तु है उसका प्रयोग करना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर अपतर्पण जन्य जो रोग है उसके अंतर्गत क्या है, तो अपतर्पण जन्य जो रोग है वो क्या आपके शरीर में अतिरिक्त रुक्ष स्नेह की कमी के कारण होते हैं। तो अपतर्पण जन्य जो रोग है वो शरीर में अतिरिक्त रुक्ष स्नेह की कमी के कारण होते हैं। शुक्र जो है वो मांस है तथा कास अनुबंधी ज्वर व इंद्रिय दौर्बल्य तथा शूल व ऊर्ध्ववात, ठीक है, ये अपतर्पण जन्य रोग है। मतलब आपने किसी पेशेंट में अपतर्पण करा दिया, तो अपतर्पण ज़्यादा कराने के कारण यह सब रोग उत्पन्न होंगे। जैसे संतर्पण जन्य रोग हमने देखा कि संतर्पण यानी कि ज़्यादा आपने उसे
करा दिया संतर्पण तो कौन से रोग हुए, वो प्रमेह वगैरह आ गया। अब अपतर्पण ज़्यादा करा दिए तो कौन सा रोग होगा, तो शरीर में अतृप्ति का होना, ड्राइनेस आ जाएगा, ठीक है, रुक्ष हो जाएगा, स्नेह की कमी का होना, शुक्र तथा मांस का क्षय हो जाना, कास का अनुबंधी हो जाना, ज्वर, इंद्रियां का दौर्बल्य हो जाना, शूल होना, ऊर्ध्ववत होना, तो ये सभी आपके आ जाएंगे, ठीक है, ऊर्ध्ववात का होना। अब संतर्पण और अपतर्पण संतर्पण के 2 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। कितने प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। अब यहाँ पे जो संतर्पण है उसके 2 प्रकार कौन से हैं, एक आपका सद्य संतर्पण और एक आपका क्या है, अभ्यास संतर्पण होता है। सद्य संतर्पण किसको बोलते हैं, तो सद्य संतर्पण में बताया गया है कि तत्काल शरीर की जो धातुएं हैं उसको तृप्त करना ही सद्य संतर्पण कहलाएगा। मतलब इंस्टेंट आप कोई ऐसा औषध का प्रयोग कर रहे हो जो तुरंत ही शरीर की जो धातुएं हैं उनको तृप्त कर देते हैं, तो सद्य संतर्पण। अभ्यास संतर्पण यानी कि रेगुलर आप क्या है प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, उसके द्वारा धातुओं को तृप्त करना, वो क्या कहलाएगा, आपका अभ्यास संतर्पण कहलाएगा। योग के विषय में बात करें तो ज्वरादि नाशक वृष्य मंथ, इसके अलावा अपन अनुलोमन तर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ज्वर आदि नाशक जो वृष्य मंथ है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और मूत्र गिच्छ नाशक जो तर्पण है वो सभी चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें उतना ज़्यादा कोई पढ़ना नहीं है। आपको पूछा जाता है संतर्पण व अपतर्पण जन्य विकार कौन से हैं, चिकित्सा क्या कराते हैं, यही मेनली इससे क्वेश्चन आपका पुटअप होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।